नमस्कार दोस्तों, रोहित हेयर। आज आप लोग का अंतिम दिन है और आप लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होंगे। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो यार। एग्जाम नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अच्छे से दो ना। किसी का तैयारी कुछ नहीं है ना। GS1 तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है बेचारा। जो भी GS1 पढ़ के लोग गया होगा तो GS1 तो असंभव है कि कोई पन्ना भी पलटा होगा, और जो पन्ना पलटा होगा वो मूर्ख ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि GS2 सांस लेने देगा तब तो। बाप रे बाप, ये कैसा है। मास्टर को नहीं समझ में आ रहा तो स्टूडेंट क्या समझेगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा तुमको रिवीजन करा देंगे कि तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाए। ठीक है, इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा यार। सिंपल है। देखो, अगर तुम 50% भी या 40 से 50% भी सही मार दिया, बाकी तुक्का मार दिया, बस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो उतना तो हम करा ही दिए हैं तुमको मोटा मोटी। देखो, पहले एक ट्राइब से स्टार्ट करते हैं। बंजारा ट्राइब से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनके बारे में बहुत फोकस किया गया है। जब शिबू सोरेन इसकी गवर्नमेंट थी, हेमंत सोरेन की, तो अभी भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, चंपाई चचा हैं। तो बंजारा समुदाय जो है झारखंड का स्मॉलेस्ट समुदाय है। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप उम्मीद मत करिए कि हम लोग चीज़ को बहुत व्यवस्थित रखेंगे, क्योंकि रिवीजन है। तो आपको हम लोग कोशिश करेंगे 10-12 मिनट में वाइंड अप कर ले, आपका रिवीजन करा ले, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। जो बंजारा को आप देखते होंगे कि बंजारा बेसिकली क्या होता है, नोमैडिक होता है, घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। पर जो झारखंड के बंजारा हैं वो नोमैडिक नहीं हैं, वो वेल सेटल्ड लाइफ को जीते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन बना दे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। वेल सेटल्ड लाइफ को जीते हैं। बंजारा जो भाषा बोलते हैं उस भाषा का नाम है लमानी। बंजारा जो अपने आप को किसका मानते हैं डिसेंडेंट? अल्लाह उदल जो है, अल्लाह उदल का डिसेंडेंट मानते हैं अपने आप को। अल्लाह उदल का डिसेंडेंट मानेंगे। यहाँ पे जो वधु मूल्य है, अगर किसी लड़की से शादी करना होता है तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ट्राइबल समुदाय होता है उसमें ये स्थिति बनती है कि आप उसको पैसा देते हैं, लड़की वाले को पैसा देते हैं। हम लोग सदानी लोग में ये है कि लड़की वाला लड़का को पैसा देता है, जिसको आप दौरी बोलते हैं। वहाँ पर वधु मूल्य बोलते हैं किसी लड़की से शादी करने के लिए। इसलिए तुम देखते हो कि जो वेस्ट सिंहभूम एरिया है वहाँ का रेशियो कितना है, 1005। झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है, 948। वेस्ट सिंहभूम का कितना है, 1005, क्योंकि वो ट्राइबल बेल्ट है। तो ट्राइबल में ये चीज़ें बहुत है। वेस्ट सिंहभूम ट्राइबल बेल्ट है, सरंडा का जंगल वगैरह है ना। तो यहाँ पर और जो भी पढ़ा लिखा लोग है वही बच्चियों का कत्ल करेगा, है ना। हिपोक्रेट है हम लोग तो सारा, मैक्सिमम हम और आप जो है ना सब हिपोक्रेट हैं और कुछ नहीं। बहुत उदाहरण दे देंगे कि शर्मिंदा आपको लगेगा कि सर हम भी हैं, आप भी हैं, सुनने वाला भी है और बोलने वाला भी है। तो वेस्ट सिंहभूम में ये याद रखना। इसमें बस यही 3 चीज़ को याद रखना कि जो वधु मूल्य होता है उसको कहते हैं कि हम हर्जी दे रहे हैं, हरजाना दे रहे हैं, हर्जी। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका बंजारा समुदाय से। अब 2-3 चीज़ और देख लो। खोंड समुदाय के बारे में देख लो। खोंड के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में कैटेगोरिकली मेंशन है। अगर जो भी खोंड समुदाय के लोग सुन रहे होंगे, थोड़ा सा माफ़ कर देना यार हमको। आई हैव नो कोई मेरा मन मिजाज नहीं है आपके सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए, बस हम याद कराने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में कुछ आपको नंबर मिल जाए। हम एक ऐसी छोटा सा कोड बनाए हैं, तो आपकी भावना को मत आहत होइएगा। जो खोंड लोग है वो क्या है, कूड़ा लोग भी है। कूड़ा है ना, कूड़ा भी है। और खोंड क्या है, बुरा भी है। कूड़ा लोग है और बुरा लोग है। क्यों कूड़ा और बुरा लोग है? क्योंकि नरबली प्रथा को फॉलो करता है। नरबली प्रथा क्या होता है, जब आप मनुष्य का ही भगवान को चढ़ा देते हैं प्रसाद के रूप में, है ना। तो नरबली प्रथा को फॉलो करता है। तो जो खोंड ट्राइब के लोग हैं वो नरबली प्रथा को फॉलो करते हैं। खोंड जो लोग होते हैं, जो उनका गोत्र होता है, आपको है ना सेम गोत्र में शादी नहीं होता है, इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के पहले गोत्र भी पूछ लिया करो। अगर सेम जात में शादी करना है तो सेम गोत्र वाला को भाई बहन मान लेता है, ठीक है। नहीं तो फंस जाओगे, बोलोगे बाद में कि मास्टर साहब तुम तो ये बात ही नहीं बताए थे। तो वहाँ पर जो गोत्र सिस्टम होता है उसको कूड़ा कहते हैं। और जो उनका मुख्य भगवान है, जो प्रमुख देवता है, उसका नाम है बूरा पेनू। तो ऐसे याद रख लेना, बूरा पेनू। उनका खोंड का यही 3 क्वेश्चन बनता है। नरबली प्रथा को ऐसा पूछेगा कौन सा ट्राइब है जो नरबली प्रथा को फॉलो करता है, तो खोंड। उनका प्रमुख देवता कौन है, बूरा पेनू। गोत्र क्या है, कूड़ा। गोत्र को क्या बोलता है, कूड़ा। ये किसका है, खोंड समुदाय का है। एक जो समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समुदाय का नाम है किसान। तो जो किसान समुदाय है वो क्या करता है, किसान क्या करता है, मजदूरी करता है, डाली उठाता है ना। तो किसान क्या करता है, डाली उठाएगा। किसके सामने डाली उठाएगा, हमारे आपके सामने नहीं उठाता है, अपने गुरु के सामने उठाता है। उनका गुरु कौन है, सिंहबोंगा। तो इनका प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा। वधु मूल्य को क्या कहते हैं, डाली कहते हैं। किस प्रकार की शादी करते हैं, गुरुबा विवाह करते हैं।
गुरुबा विवाह का क्या मतलब होता है? गुरुबा विवाह, गुरुबा विवाह का मतलब होता है कि जैसे हम और आप अगर शादी करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लड़की के घर जाते हैं ना जी, वहीं पे ना मांग टिकते हो, वहीं पे ना सात फेरा मारते हो, आज से तुम मेरी मैं तुम्हारा। तो वहाँ पे उल्टा सिस्टम है। गुरुबा विवाह में लड़की लड़का के यहाँ आती है और लड़का के यहाँ कार्यक्रम होता है, दैट इज कॉल्ड द गुरुबा विवाह। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बधू मूल्य को क्या कहते हैं? डाली। कौन सा विवाह होता है? गुरुबा विवाह। प्रमुख देवता सिंह बोंगा, इनका प्रमुख देवता बुरा पेनु। ठीक है, मामला हुआ खत्म। अब क्या कर लोगे? कुछ और हम लोग करते हैं। कुछ तुम लोग शिल्पकला वगैरह के बारे में बोल रहे हैं तो थोड़ा शिल्पकला वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक सीप से पेंटिंग होता है, जो सीप से देखते हो ना उसको झिपली कला बोलते हैं। अरे शंख से जो समुद्र में नहीं मिलता है नदी के किनारे, उसको झिपली बोलते हैं। तो जो झिपली कला के सबसे ज़्यादा किस समुदाय में है? ओरांव समुदाय में है। एक आप देखते हो कि हड़प्पन कल्चर में डोकरा आर्ट्स मिला। डोकरा आर्ट क्या होता है? लॉस्ट वैक्स मेथड से होता है, बहुत ही हाई प्रिसीजन का शिल्प बनता है, स्कल्पचर्स बनता है। वो बेसिकली किस समुदाय में फेमस है? मल्हार समुदाय में फेमस है। झारक्राफ्ट झारखंड हाट वाला कब बना है? इस सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए झारक्राफ्ट कब बना है? 2006 में बना है। ये फैक्ट को ध्यान रखना। झिपली कला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरांव का है। अब चूंकि ओरांव का बात आ गया तो देखो ओरांव में सबसे ज़्यादा झारखंड में कौन है? संथाल। 2 नंबर पे ओरांव, 3 नंबर पे मुंडा, 4 नंबर पे हो। देखो हो और मुंडा एक ही है। जो मुंडा साउथ में शिफ्ट कर गया, मतलब कोल्हान प्रमंडल में चल गया, उसी को आप हो कहते हो। ठीक है, तो मुंडा का जो शासन व्यवस्था होता है उसको आप बोलते हो मुंडा शासन व्यवस्था। तो हो कुछ नहीं है, मुंडा ही लोग हैं जो कोल्हान प्रमंडल में शिफ्ट कर गए। तो ये सारा चीज़ मुंडा वाला फॉलो ही करते हैं, इससे इनका जो शासन व्यवस्था होता है उसको हम कहते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मतलब मुंडा का ही है, थोड़ा सा हमने उसको रिफॉर्म कर दिया है, तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना सबसे पढ़ा हुआ हाई लिटरेसी ओरांव समुदाय में है। तो जो ओरांव समुदाय के लोग हैं वो एक नृत्य को फॉलो करते हैं, उसका नाम है जदुर नृत्य। याद कैसे रखोगे? यहाँ पर आर है तो यहाँ पर याद रखना ओरांव है। ठीक है, ओरांव जदुर नृत्य होता है। जदुर नृत्य क्या दर्शाता है? लव टुवर्ड्स द मदरलैंड को दिखलाता है। जो ओरांव समुदाय के लोग हैं हर 12 साल में शिकार करने निकलते हैं। क्यों? बुरा आत्मा को शांत करने के लिए निकलते हैं। जो हर 12 साल में जो शिकार करने निकलते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है जनी शिकार। हाँ, तो अगर पूछेगा कि जनी शिकार मुख्य रूप से किस ट्राइब में प्रचलित है तो ओरांव में है। देखो ओरांव एक और काम करता है। ओरांव एक त्यौहार मनाता है जिसका नाम है बराव। ओरांव बराव किस चीज के लिए त्यौहार मनाता है? फॉर द गुड रेनफॉल, बढ़िया बारिश के लिए मनाता है। फॉर द गुड रेनफॉल ओरांव मनाता है। अच्छा देखो एक होता है पावड़िया। पावड़िया क्या होता है जी? जो बर्थडे पे हम और आप नागिन डांस करते हैं ना जन्मोत्सव पे, उसको बोलते हैं पावड़िया। तो पूछे कि पावड़िया क्या है तो जन्मोत्सव पे है। अब चूंकि एक पे रहा संथाल, 2 पे ओरांव, मुंडा। थोड़ा सा मुंडा के बारे में देख लो। देखो मुंडा क्या करता है ना, वो कर्मा डांस करता है। कर्मा माँ मतलब मुंडा। तो जब कर्मा डांस करता है तो कोई ना कोई गीत पर गाएगा ना जी। अगर हम आप डांस करते हैं, स्नेक डांस करते हैं, तो बैक में म्यूजिक जो चलता है, जो बांसुरी लेके क्या बीन लेके बजाता है और हम आप जमीन पर लौटना स्टार्ट करते हैं, तो जो कर्मा नृत्य होता है जो उसमें गाना चलता है उस गाना का नाम है लहुसा नृत्य। लहुसा गाना चलता है। ठीक है, तो कर्मा नृत्य में क्या होता है? 8 मर्द रहेगा और 8 फीमेल रहेगा। ये सब मिलके लहुसा नृत्य, लहुसा गाना पे कर्मा नृत्य करेंगे। देखो एक और है मुंडा में, उसको कहते तुम पैका नृत्य। पैका नृत्य मुंडा से है। कैसा है? मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट मतलब तलवार ढाल लेके सब करना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो परफॉर्मर रहता है उसका संख्या कितना रहेगा? 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा। तो पैका नृत्य मुंडा से, कर्मा नृत्य मुंडा से, बराव ओरांव से, राव ओरांव, पावड़िया जन्मोत्सव पर, जदुर नृत्य ओरांव से संबंधित है। क्या दर्शाता है? लव टुवर्ड्स द मदरलैंड दर्शाता है। अब यहाँ पे आ गया तो एक हमको और बता ले दो। यहाँ पर देखो सबर जनजाति एक पेंटिंग करता है, उसको हम कहते हैं पैतकर पेंटिंग। पैतकर पेंटिंग कौन करता है? सबर जनजाति करता है। सबर जनजाति कहाँ का है? आमादुबी विलेज का है। यहाँ पर देखो ट्राइबल्स में एक
पेंटिंग होता है जिसको तुम कहते हो गंजू चित्रकला। गंजू चित्रकला क्या होता है, जो इंडेंजर्ड एनिमल है उसको दर्शाता है। तो इस तरह से जो आम जनमानस है उसको बोलता है कि भाई तुम इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जनी शिकार ऐसा पर्व मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि इंडेंजर्ड एनिमल्स भी मरते हैं। तो गंजू चित्रकला जो है एक सोशल इनलाइटमेंट इन लोग को देता है, सोशल अवेयरनेस पैदा करता है। ठीक है, अब देखो दुमका में एक पेंटिंग बहुत फेमस है संथाल परगना में। इस पेंटिंग का क्या नाम है, जादूपटिया पेंटिंग। मुख्य रूप से संथालों में है जादूपटिया पेंटिंग। इस जादूपटिया पेंटिंग को क्या बोलते हैं, यमपटा पेंटिंग भी बोलते हैं। एंशिएंट टाइम में इट वाज कॉल्ड एज द यमपटा पेंटिंग। जादूपटिया पेंटिंग का मुख्य खिलाड़ी कौन रहा है, उसका नाम है हरेन ठाकुर। बहुत बड़े चित्रकार थे जदुआ पेंटिंग के, जादूपटिया पेंटिंग के। और दूसरा थे ललित मोहन रॉय। ये दो बड़े नाम हैं, इनको तुम ध्यान रखना। जादूपटिया पेंटिंग में मुख्य रूप से संथालों में है, और संथाल में संथाल परगना में है। अगर वहाँ पर भी पूछे तो दुमका में मुख्य रूप से है। देखो संथाल जो हैं बेसिकली अपने आप को कहते हैं दे ओ देयर जो जेनेसिस टू अ प्लेस विच इज कॉल्ड एज द चाय चंपागढ़। चाय चंपागढ़ कहाँ है, हजारीबाग में है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के समय से हमारा जो ओरिजिनल जगह था वो हजारीबाग था। बाद में हमको संथाल परगना में शिफ्ट किया गया है। संथाल परगना के ओरिजिनल इनहैबिटेंट कौन थे, उनका ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे पहाड़िया समुदाय के लोग, माल पहाड़िया। जैसे कैसे पैलेस्टीन में शिफ्ट किया, मुसलमान को हटा के ज्यूज को शिफ्ट किया। तो संथाल परगना के ओरिजिनल इनहैबिटेंट कौन थे, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। इन लोग कहाँ के बेसिकली थे, हजारीबाग के थे। कुछ लोग कहाँ के थे, बंगाल के थे, मेदिनीपुर के थे, वेस्ट बंगाल के थे। इसीलिए तुम देखो कि यहाँ के उत्तर में पड़ रहा था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्तर भी कहा जाता है। किसके तुलना में, इसके तुलना में उत्तर में लोग पढ़ रहे थे, इसलिए इट इज ऑफन कॉल्ड एज द साउत्तर। संथाल्स आर ऑफन कॉल्ड एज द साउत्तर। इनको बाद में अंग्रेजों ने शिफ्ट किया है संथाल परगना में, ऐसा लोगों को मानना है। सौरिया पहाड़िया का अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग को मिलता है। जॉर्ज ग्रिस्टन का अगर आप पढ़ेंगे सर्वे ऑफ इंडिया, लिटरेचर सर्वे ऑफ इंडिया या ऐसा कुछ करके उसकी किताब थी, तो उसमें ये एविडेंस मिलता है कि मुख्य रूप से संथाल परगना के लोग रहने वाले थे, पहाड़िया समुदाय के लोग थे। उनको हटाकर संथाल वहाँ पर कब्जा करते हैं। संथाल बेसिकली चाय चंपागढ़ के थे, और जो चाय चंपागढ़ कि अपने जेनेसिस को जो दर्शाता है वो जो पेंटिंग है उसका नाम है भीति चित्रकला। तो भीति चित्रकला किससे संबंधित है, संथालों से संबंधित है। जब संथाल जब शिकार पर निकलता है, हंटिंग पर निकलता है, तो डांस डमरू ढोलक लेकर निकलता है, और उस डांस को बोलते हैं हंटा डांस, मतलब हंट करने निकल रहा है। ठीक है, बहुत बता दिए। अब मेरा डांस तुम फेवरेट देखो जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है नचनी डांस और एक होता है नटुआ डांस। नटुआ डांस बेसिकली तुमको कहाँ चलेगा, पंच परगना क्षेत्र में चलेगा, सिली में, बोकारो में, रांची में चलेगा। इधर नटुआ डांस चलता है। तो नटुआ डांस में क्या होगा, लड़का जो है लड़की का वेश धारण कर लेगा और फिर नाच होना स्टार्ट करता है। ठीक है, लौंडा नृत्य से बहुत ही नज़दीक उसका रिलेशन है नटुआ डांस। तो नटुआ डांस में जो नटुआ रहता है ना, वो एक टोपी पहनता है, और उस टोपी का नाम है कालगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कालगा जो टोपी होता है किस नृत्य का इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो नटुआ नृत्य का है। नटुआ नृत्य में क्या होता है, लड़का लड़की का वेश धारण कर लेगा और एकदम ठुमका लगाएगा और एकदम मजा ला देगा, है ना। एक होता है नचनी डांस। अरे नचनी डांस, अब नचनी डांस हम बोल रहे हैं तो तुम ये मत समझ लेना कि जो रिहाना आई थी अनंत अंबानी के शादी में, वो भी नचनीय डांस है, वो बड़ा लोग का नचनिया डांस है। देखो हम धरती पे दो ही आदमी के दीवाना हैं, एक अंबानी का, कोई अंबानी को गाली देता है हम बहुत दुख हो जाता है, और दूसरा हम DLF का जो है KP सिंह, उसका अपने जन्मदिन में वो किसको नचनिया के रूप में बुला दिया, किसको बुलाता है, माई हिप्स डोंट लाई। और अंबानी जी किसको बुलाए, रिहाना को। हम और आप इसीलिए हिपोक्रेट है कि अगर कोई गांव का आदमी जाकर ऑर्केस्ट्रा करा देता है तो हम आप बोलते हैं सो मिसोजिनिस्ट। तो यहाँ पे जो डांस हो रहा था, ये जो शादी में जो राधिका मर्चेंट चल रही है और सारा हीरोइन धर के दिया से ऐसे उसका नजर उतार रही, वो क्या था भाई, तो वो भी तो ऑर्केस्ट्रा ही है बड़े लोग का। तो जो गांव का लोग जो बेचारा जो उनके लोक गीत में है, बहुत लोग तुम देखो नटुआ नृत्य को उसको डिफेम करेगा। क्यों, तुम कौन होते हो डिफेम करने वाले, भाई उसका कल्चर है, पंच परगनिया का कल्चर अपना कर रहा है। लौंडा नृत्य में क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे पद्मश्री भी मिल रहा है। पर हम और आप हिपोक्रेट हैं, जब ये ठुमका लगाने जा रही है हिप्स डोंट लाई KP सिंह के शादी में, DLF वाला में, उसके बर्थडे में, तब तो तुमको कोई दिक्कत है, वो भी तो ऑर्केस्ट्रा ही हो रहा है। राधिका मर्चेंट के समय में 50-50 करोड़ रुपया में जो दिया गया वो भी तो ऑर्केस्ट्रा ही हुआ है। जो रिहाना आके ठुमका लगाई है 50 करोड़ रुपया में, तो भी उनके लिए ऑर्केस्ट्रा है। गांव में क्या होता है, नचनी नृत्य होता है,
वहाँ पे एक लड़की नाचेगी और एक लड़का नाचेगा, गाना भले भद्दा हो सकता है, उसमें सुधार की जरूरत है, पर ये इनका कल्चर है, उसको आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। और जो लड़का जो नाचता है उसको कहते हैं रसिक, समझ रहे हो। तो तुम्हारे भी शादी उदी में, अब तो शहर उहर में तो होता है वो एक दिन में चट मंगनी पट ब्याह, तो गाँव में होता है कि पूरा गाँव कवर के जाएगा, फिर ऑर्केस्ट्रा चलेगा, उसमें एक जो नाचेगा उसको तुम कहते हो नचनिया, और जो लड़का नाचता है उसको कहते हैं रसिक। अगर पूछेगा कि झारखंड के किस क्षेत्र में अभी भी बहुत फेमस है, तो पंच परगना के क्षेत्र में बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत बता दिया अब तुम लोग को, अब और रिवीजन करोगे। चलो अब तो लिख दिए हैं। देखो पलामू को क्या कहते हैं, पलामू इज ऑफन कॉल्ड एज द जैसलमेर ऑफ द झारखंड। फास्ट करना। मोती झरना कहाँ है, साहेबगंज में है। गिरिडीह किस नदी के तट पर है, उसरी नदी के तट पर है। देखो ये बराकर नदी है, बराकर नदी का टोटल डिस्टेंस कितना है, 225 किलोमीटर। बराकर नदी कहाँ से निकलती है, हजारीबाग के पदमा से निकलती है। उसके दो ट्रिब्यूटरी हैं, एक अकोटा, दूसरा उसरी। इसी उसरी नदी के तट पर कौन है, गिरिडीह, और इसी गिरिडीह उसरी नदी के तट पर है गिरिडीह, और गिरिडीह में जो जलप्रपात है उसको तुम कहते हो उसरी जलप्रपात। एक है बोकारो जलप्रपात, याद रखना बोकारो जलप्रपात का आने का ज़्यादा चांस है, ऑप्शन में बोकारो देगा, तुम गलत कर दोगे, इसका करेक्ट आंसर है हजारीबाग। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है। चतरा में खूब तमाशा होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर गोवा जलप्रपात है। गढ़वा में गुरसेंधु जलप्रपात है, सुखलधारी जलप्रपात है। लोहरदग्गा बॉक्साइट कैपिटल है, झारखंड में पूरा 7th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द बॉक्साइट है। यहाँ पे जो जलप्रपात है उसको कहते हो घरघरिया जलप्रपात। खूंटी में आमरेश्वर की मंदिर है। खूंटी में तिलमी का किला है। यहाँ पर पंचघाघ जलप्रपात है जो कि बनी नदी पर है, और परेवा घाघ जलप्रपात है। ईस्ट सिंहभूम में धारागिरी जलप्रपात है। वेस्ट सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात और लुपंगतू जलप्रपात है। वेस्ट सिंहभूम में क्या कहा जाता है, रत्नगर्भा ऑफ झारखंड कहा जाता है। ठीक है, झारखंड को क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर एक क्षेत्र है जर्मनी में जो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा है, तो देश का 40% रिसोर्स तो अकेला झारखंड दे देता है। सिमडेगा को क्या कहते हैं, सिमडेगा इज कॉल्ड एज द नर्सरी और द क्रैडल ऑफ द हॉकी। इट इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ द हॉकी। इट इज कॉल्ड एज द खेल का नर्सरी। क्यों, खिलाड़ी लोग केला बहुत खाता है, तो यहाँ पर केला घाघ जलप्रपात है, याद करने के लिए बस तुमको बता रहे हैं। गुमला में कौन कौन जलप्रपात है, सदनी घाघ जलप्रपात है। किस नदी पर है, शंख नदी पर है। क्यों है, गुमला से ही एक नदी निकलती है शंख, जगह का क्या नाम है, चैनपुर। यहाँ से रांची के नगरी से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है बताओ। यहाँ से निकल रही है नगरी से, यहाँ से नदी निकल रही है, उसका नाम है स्वर्णरेखा। अब यहाँ से तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, यहाँ से एक नदी निकल रही है, यहाँ पर आकर वेद व्यास पर मिलती है, ब्रह्मणी कहलाती है, फिर महानदी में जाकर मिलती है। तुम हमको बताओ कि इस नदी का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गुमला से जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है, ये हमको तुम ये भी बताओगे, ये भी बताओगे। ठीक है, ये तो हमको बता ही दे रहे ना। गुमला से जो नदी निकलती है वो शंख नदी निकलती है। यहाँ से जो ये नदी निकल रही है इसको हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ पर हेपत जलप्रपात है, नागफेनी जलप्रपात है, ये हम बता चुके हैं पहले, इसलिए तुमको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, धारागिरी जलप्रपात सारा हो गया ना, बाकी सब हो गया यार। अच्छा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, लातेहार में है। कितना मीटर ऊंचाई पर है, 143 मीटर ऊंचाई पर है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। अच्छे से एग्जाम देना। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।